देखिए, नया संविधान तो हम नहीं बनने देंगे, चाहे उसके लिए फिर एक बार जंग हो जाए, जान दे देंगे, लेकिन जो है ना हम जो है ना संविधान नहीं बदलने देंगे। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, अंग्रेज़ों की गोलियां खाई, तब जाके जो संविधान बना, तब जाके आज़ादी मिली। फिर हम जो है ना फिर से गुलाम बनने जा रहे हैं, और ये मनुवादी लोग जो हैं देश पे राज नहीं कर सकते। अरे पुराना हो गया संविधान। देखिए, हम तो फिर से वही बात कहेंगे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। फिर से ये ज़माना आने वाला है, और फिर से बैकवर्ड SC ST OBC ये बात जान ले कि जब तक अपने हाथ में संविधान का जो है ताकत नहीं रखेंगे, ये लोग हमको फिर से गुलाम बनाने वाले हैं। हम लोग गुलाम बनने वाले नहीं हैं, अपने संविधान के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जेल जाना मंजूर है, लेकिन हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। चाहे उसके लिए फांसी पर चढ़ना हो, हम चढ़ने के लिए तैयार हैं। स्टूडेंट की भाषा बोल रहे हो? हम भारत की SC ST OBC दलित और माइनॉरिटी की भाषा बोल रहे हैं। 10% वालों को 10% EWS का लाभ दे दिया, 60% OBC है, OBC को जो 27% दिया गया, दलित को जो है ना 10% दिया गया है। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की हम बात करते हैं। हमारी जब केंद्र में सरकार बनेगी, पूरे देश में जातीय जनगणना होगा, और जिसकी जितनी हकदारी होगी उसको इतना आरक्षण दिया जाएगा। उदयनिधि स्टालिन बोल रहे हैं कि ये जो सनातन धर्म है ये डेंगू बीमारी है। स्टालिन जी ने क्या समझ के कहा है ये तो आप उन्हीं से पूछिएगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ऐसा धर्म जो है किस काम का जिसमें एक मंदिर में जो दलित नहीं जा सकता। देश का राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। राजस्थान में एक जगह है पुष्कर, वहाँ पे जो है ना ब्रह्मा जी का मंदिर है। जब वहाँ दर्शन करने गए तो उनको दर्शन नहीं करने दिया गया। एक राष्ट्रपति को जब पार्लियामेंट का जब जो है उद्घाटन हो रहा था, मनुवादियों ने, RSS के लोगों ने दलित महिला को राष्ट्रपति, आदिवासी महिला को पार्लियामेंट का उद्घाटन करने नहीं दिया गया, और ये मनुवादी लोग ने खुद से जो है ना उद्घाटन किया। उसमें जो पंडित आए थे, मौलाना आए थे, हर धर्म के लोग आए थे, लेकिन राष्ट्रपति नहीं आई थी। तो आप समझिए कि जब इस देश में राष्ट्रपति की कोई इज्जत और कोई गरिमा नहीं है तो सनातन धर्म में ऐसा ही होता है क्या? सनातन धर्म जो है हम मानते ही नहीं हैं। ये कौन सा धर्म मानते हो आप? हम इंसानियत का जो है ना धर्म मानते हैं, जिसमें सबको एक बराबरी का जो है ना दर्जा मिले। राजपूत की बेटी जो है ना दलित से शादी करे, और दलित का बेटा राजपूत की बेटी से शादी करे, पंडित की बेटी दलित से शादी करे। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि देश में एक बराबर सबको दर्जा मिलना चाहिए। क्या कारण है? वो मुख से पैदा हुए हैं सर। सुनिए, क्या कारण है कि उदित राज IAS हैं तो उनकी बीबी जो है ब्राह्मण है। रामविलास पासवान जो क्या थे, मंत्री थे, उनकी जो है ना पत्नी जो है ना ब्राह्मण थी। तो जो लोग IAS IPS है वो अगर जो दलित भी हैं तो उनसे शादी हो जाती है, तो उस पर जो है खून खराबा नहीं होता है। लेकिन अगर हम आम और गरीब और दलित की बात कर रहे हैं कि उनकी भी जो बहू बेटियों का शादी अगर जो है ना बड़ी जातियों में हो जाएगा, तो जो आप कह रहे हैं जो है ना खून खराबा हो जाएगा। यही तो जो संविधान को जो मिटाने वाली ताकतें जो हैं देश पे राज कर रही हैं, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे सर, आप काबिल नहीं हैं, जाति में बहुत नीचे आते हैं, कैसे शादी करेंगे आप उनसे सर? वो कई पायदान ऊँचे हैं। देखिए, रामविलास पासवान जी जो है भारत सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी जो है ब्राह्मण से शादी कर लिया। उदित राज जो है ना IRS रहे हैं, उनकी भी जो बीबी जो है ना ब्राह्मण है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जो है ना बीबी, बाबा साहब ने भी कही थी ब्राह्मण। अखिलेश यादव की जो मिसिज है वो भी तो ठाकुर हैं, राजपूत हैं। तो कहाँ खून खराबा होता है? कुर्सी धोई गई थी ना उनकी जब ऑफिस खाली किया था CM साहब का। CM योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया था कि देखो, हिंदुस्तान में जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको मुख्यमंत्री बनने के लायक वो नहीं हैं। वो जहाँ रहेंगे उनको जो है ना गंगा जल से जो है ना साफ किया जाएगा। आपको कहते हैं ग्वाले हैं तो भैंस पालिए। हाँ, तो ठीक तो है। हमारे देवता जो है ना भगवान श्री कृष्ण की जो है ना पूरे देश में डंका बज रहा है। राम का जो है ना डंका कहाँ पूरे देश में बजता है? ईश्वर को सब अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई जो है वाहेगुरु कहता है, लेकिन ईश्वर है जो इस दुनिया को चला रहा है। लेकिन मोनू मानेसर मोनू यादव ने राजस्थान में बवाल करा दिया। किस चीज़ पे जो है ना बवाल? हरियाणा में किस चीज़ पे जो है बवाल? वो तस्करी में 2 लोगों की जान चली गई। देखिए, जहाँ जहाँ BJP है, अभी उत्तर प्रदेश में कुछ जो है मुस्लिम के जो है ना गरीब बच्चों को पैसे दे करके BJP ने जो है मस्जिद में। अरे सर, गाय बचा रहे हैं, वो धर्म बचा रहे हैं। मोनू यादव धर्म नहीं बचा रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे दंगा फसाद करा के अपनी सरकार बचा रहे हैं। भाजपा जो है उनको मंत्री बनाएगी,
जो है एमएलए का टिकट देगी, क्योंकि भाजपा जो है ना दंगाइयों की पार्टी है ना, दंगा करने वाले सारे लोग तो बीजेपी में हैं। आज देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो भी जो है ना दंगा करके तो जो पीएम बने हैं। इंडिया का जो अलायंस हुआ है उसके बाद मोदी जी को जो है ना सपने आ रहे हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय खाली करके हमको जाना है गुजरात। इसलिए वो जो है ना बिल्कुल जो है ना बेचैनी में हैं। उनके चेहरे पे भी आप देखिएगा, जब से इंडिया का अलायंस हुआ है उनके चेहरे पे हमेशा ये लगता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया का कार्यक्रम लाए हैं, खेल इंडिया लाए हैं, डिजिटल इंडिया लाए हैं, मेक इन इंडिया लाए हैं, और भारत के RBI भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो इंडिया जो है अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हिंदुस्तान में पानी को जल कहा जाता है, अंग्रेजी में वाटर कहा जाता है, अरबी में उसको जमजम कहा जाता है, आब कहा जाता है। तो हर तरह का एक अपना अपना लैंग्वेज है, पानी ही है, लेकिन उसको अलग अलग भाषा में लोग बोलते हैं, अलग अलग जो है ना ज़बान में बोलते हैं। तो नाम में कुछ नहीं रखा है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से नाम बदलने में माहिर रही है। लेकिन यादव जी अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में लेकर आए थे शाइनिंग इंडिया। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है ना शाइनिंग इंडिया लाए थे, तो सारा कुछ ठीक है। मोदी जी को अब लगता है कि अब हम चुनाव हार रहे हैं, इंडिया ये लाइंस बहुत मजबूत है, जिसके कारण जो है भाजपा अब धीरे धीरे इंडिया से दूर हो गई। अब भारत से भी कुछ दिनों में दूर हो जाएगी, क्योंकि हमने नाम रखा है भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस पार्टी ने नाम रखा है भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत हमारे में पहले है, तो पहले हमने इंडिया ये अलायंस रखा तो इंडिया से नफरत करने लगे। फिर हम भारत जोड़ो यात्रा साल भर पहले से शुरू किए थे। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो है ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक किए, तो अब ये भारत से भी नफरत करना जो है शुरू कर देंगे। और आखिर में ये माफ़ी वीर जो है ना, जो देश के जो है अंग्रेज़ों से जो लेते थे जो पेंशन, जिनका नाम था माफ़ी वीर जो सावरकर, उनके गोद में जाके बैठ जाएंगे। क्योंकि इस समय सरकार जो है वो महात्मा गांधी जी की नहीं चल रही है, ये सरकार नाथूराम गोडसे की चल रही है, गोलवरकर की चल रही है, जिन्होंने अपने किताब में लिखा है कि जिस दिन 90% लोग जो है ना भिखारी बन जाए और 10% जो है ना पूंजीपति के पास धन आ जाए, उस दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन मोदी राज्य में देश तरक्की कर रहा है, उन्होंने G20 करा दिया, सफल कार्यक्रम रहा है, कह रहे हैं देश टॉप 3 में जाएगा। देखिए, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय 120 देश के जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आए थे। आज से 20 साल 30 साल पहले की बात है। तो आज आए हैं तो उनका स्वागत है, सब कुछ ठीक है। हम उनका जो है ना स्वागत करते हैं कि हमारे देश में आए, हमारे मेहमान हैं, इससे जो है ना हमारे देश की इज्जत बढ़ी। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जाते जाते क्या कहा? अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने क्या कहा जब यहाँ से बाहर गए, तो उन्होंने क्या कहा जो है कि हमें जो है मीडिया के सामने जाने नहीं दिया गया। लोकतंत्र में मीडिया जो है, आप लोग भारत के चौथे स्तंभ हैं, जिससे लोकतंत्र जो है जीवित है। जनता का अधिकार, जनता का हक और जो है ना हकूक़ की बात करने वाला अगर इस देश में कोई है तो आप लोग हैं। लेकिन इसमें भी कुछ मीडिया है जिसको भारत सरकार ने पैसे से जो है ख़रीद लिया है। लेकिन मीडिया ने तो कई घंटे कार्यक्रम चलाया है मोदी का। देखिए, वो तो जो है ना चलाएंगे ही। अडानी, अंबानी और जी मीडिया के मालिक सुभाष चंद्रा का 6000 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया। तो जिस चैनल का मालिक का 6000 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया हो, तो मोदी जी का गुणगान नहीं करेंगे तो क्या जनता जो भूखे मर रही है उसका गुणगान करेंगे? तो मुद्दे बहुत सारे हैं देश में, कांग्रेस और विपक्षी दल इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं डट करके? कहाँ फेल हो रही है विपक्ष और कांग्रेस? देखिए, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और 9 सालों में हमने राजस्थान जीता, मध्य प्रदेश जीता, महाराष्ट्र जीता। देखिए, जनता ने तो हमको मैंडेट दिया था और जनता ने वोट की ताकत से कांग्रेस को दी थी बहुमत। अब लोकतंत्र की हत्या करके और कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी CBI ED के डर से भाग गए, बीजेपी के गोद में बैठ गए। तो गला घोट कर लोकतंत्र की सरकार बनाने की जो परंपरा तो भाजपा ने ही शुरू किया है। मोदी जी कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी बना रहे हैं। मदर ऑफ जो है ना डेमोक्रेसी नहीं है, हिटलर ऑफ जो है ना डेमोक्रेसी बना रहे हैं। जैसे हिटलर के समय में डेमोक्रेसी था, वही डेमोक्रेसी इंडिया में है। तभी तो मीडिया वालों को बाहर कर दिया गया G20 से। राष्ट्रीय जो नेता आए थे वो कुछ कहना चाहते थे, उनको नहीं कहने दिया गया। तो बाहर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लोग देख रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र कहाँ है। अमेरिका की एक एजेंसी जो है जिसका नाम जो है ना फ्रीडम हाउस है, उसने अपनी जो सर्वे में लिखा कि भारत में 30% लोकतंत्र नहीं है।
तो पूरी दुनिया जान रही है कि भारत में क्या चल रहा है। यहाँ पे विपक्ष के नेताओं के ऊपर CBI, ED और इनकम टैक्स के द्वारा फर्जी मुकदमे करके जेल में डाल दिया जा रहा है, और जो जायज़ बात दिखा रहा है, जो सच्चाई मीडिया दिखा रहा है, उसके ऊपर फर्जी जो है ना मुकदमे करके जेल में डाल दिया